मानवा की स्टार्टिंग में डीमन लॉर्ड अपना नाम किम जेंग चोल बताता है। वो बताता है कि कल ही उसकी जो सोल है वो गेम में रिकानेट हो गई है जो वो मरने से पहले खेला करता था। उसकी सोल डीमन लॉर्ड क्रेडोस की बॉडी में रिकानेट हो गई है। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तभी वहाँ पर ज़ैप्रोस आ जाता है जो डीमन लॉर्ड का एक सेवक है। ज़ैप्रोस बताता है कि सभी वॉर की प्रिपरेशन हो चुकी है। सभी डीमंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वॉर के लिए। तभी हमें डीमन लॉर्ड के 4 जनरल्स से मिलवाया जाता है। सबसे पहला असुरन जिसका लेवल 534 है। सेकंड नंबर पर आती है सिरेगी जिसका लेवल 531 है। थर्ड नंबर पर आता है हारतॉक जिसका लेवल 555 है। फोर्थ नंबर पर आता है बॉल जिसका लेवल 539 है। डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के पास आकर उन सबको आदेश देता है कि अब से हम वॉर नहीं करेंगे। तो सभी डीमन लॉर्ड शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तभी क्रेडोस बोलता है कि अब से हम फार्मिंग करेंगे। सभी डीमन शॉक कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या पागलपंती है। तभी डीमन लॉर्ड उन्हें डराता है और सभी डीमंस उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। परंतु अब हमें किमची नाम का एक कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो अपनी नींद से उठ चुका था जिसका लेवल 9990 होता है। इस गेम में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। किम जेमक्योल अपने बारे में बताता है कि वो कोरियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है फार्मिंग कोर्स से। वो बहुत ज़्यादा होशियार था कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे, पर टॉप स्टूडेंट होने के भी अपने नुकसान हैं। सभी प्रोफेसर उससे अपना काम निकलवाते थे और जिसकी वजह से वो नंबर 1 स्लेव बन चुका था। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं गेम खेला करता था जिसका नाम पैलेडिन ऑफ ब्लड था। उस गेम में मैं पहला शख्स था जिसने 19वीं बार में डीमन लॉर्ड को हराया था, जिससे मैं बहुत खुश हुआ कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। पर 20th लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था जिससे मुझे लेवल अप करना था। उसमें कैरेक्टर था किमची जिसका लेवल 9990 था। पर मैं उस की जो लेवल था उसको स्टॉप करने लगा। तभी जो मेरे कंप्यूटर में से मेरी सोल खींचना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से कंप्यूटर मेरी सोल को उसी गेम में ट्रांसफ़र कर देता है। मुझे पता लगा कि अब मैं गेम में आ चुका हूँ और मेरी सोल पैलेडिन की तरफ बढ़ रही है। मुझे लगा कि मैं एजिड किमची की बॉडी में उसकी बॉडी को पोजेस कर लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँगा। तभी लगा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है और मेरी सोल रिफ्लेक्ट होकर क्रेडोस डीमन लॉर्ड की बॉडी में आ गई। तभी हमें ज़ैप्रोस दिखता है। वो अपनी चारों जनरल्स की बातें सुन रहा था कि हारतॉक क्या होगा अगर जो हमारे डीमन लॉर्ड है वो कमज़ोर नहीं होंगे, तो वो हम चारों को क्या हो अगर हमारे पास प्रूफ हो कि डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो सभी चारों जनरल्स वहाँ पर ज़ोर से बोलते कि हम उसे मार डालेंगे। तभी ज़ैप्रोस क्रेडोस के पास जाकर बताता है कि सभी चारों जनरल्स आपको मारने की साजिश कर रहे हैं और ज़ैप्रोस उसे टॉम्ब ऑफ पैलेडिन की वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें किमची उठ चुका था और वह सब्जियों की तरह डीमंस को काट रहा था। डीमन लॉर्ड उसे देखकर पसीने पसीना हो चुका था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्रेडोस सोच रहा था कि अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो मुझे चारों जनरल्स मार देंगे और अगर मैं ह्यूमन वर्ल्ड पर वॉर की स्टार्टिंग करता हूँ तो किमची मेरी आंखें निकाल कर उनके साथ खेलेगा और मुझे मार डालेगा। क्रेडोस बोलता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मुझे यहाँ पर कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है। अब खाने की समस्या को दूर करने के लिए एक ही तरीका है और वो तरीका है फार्मिंग। ज़ैप्रोस शॉक हो जाता है, क्या फार्मिंग, ये आप क्या कह रहे हैं? क्रेडोस, मैं धरती देखने जा रहा हूँ कि वहाँ पर खेती हो सकती है या नहीं। ज़ैप्रोस,
मैंने पहले ऐसे डीमन लॉर्ड को कभी नहीं देखा कि उसकी डीमन आर्मी उस पर विश्वास नहीं करती है। क्या आप फार्मिंग करना चाहते हैं? क्या आपका दिमाग कबूतर जितना हो गया है? यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते। क्रेडोस बोलता है, मुझे पता है, इस धरती का नाम लैंड ऑफ डेथ, इसे यहाँ पर जाना जाता है, पर मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पर, जो मेरे पास करंट एबिलिटीज़ हैं, मुझे उन पर विश्वास है कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। डीमन लॉर्ड सॉइल को चेक करता है, वो उसे अपने मुंह में भी डालता है, उसको खाकर देखता है और उसे पता लगता है कि इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है, ना ही नाइट्रोजन, जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए एसेंशियल एक एलिमेंट होता है। अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा। वो सोचता है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट होगी लाइटनिंग। हाई वोल्टेज को यूज़ करके हम नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर रेन वाटर के साथ ये एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल में। मेरी मेन टेक्निक लाइटनिंग थी, जो ब्लडी स्ट्राइक जिसे नाम से जानते हैं, जो एजेड किमची के साथ जो फाइट करने से उसे मिली थी गेम में। तो क्रेडोस अपने ज़ेप्रोस को पीछे होने के लिए बोलता है और ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है, पर देखता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसका खून ही बर्बाद हो गया। तभी चारों जनरल्स डीमंस उन्हें पीछे से छुप कर देख रही थी कि क्या ये सच में कमज़ोर हो चुका है। क्रेडोस बार बार ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था। तभी चारों जनरल्स लॉर्ड के साथ सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या डेमन लॉर्ड आप ठीक हैं? डेमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आज तो मैं बिल्कुल गया। थैंक